हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईवीएफ की और उसमें भी हम बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ऐसा कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से एम्ब्रियो की क्वालिटी, एम्ब्रियो का ग्रेडिंग सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जो है लाइनिंग की जो थिकनेस है, आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस वो भी ठीक होती है। तो कई बार तब भी आपका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है और आपका आईवीएफ जो है वो फेल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मैंने अपनी वीडियोज़ में काफ़ी बार ये बताया है। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जैसे आपको पता ही है एम्ब्रियो का ग्रेड और आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस, लेकिन ये सब हम मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसके बावजूद भी जो है एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट नहीं कर पाता या इम्प्लांटेशन हो जाती है और फेल हो जाता है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी भी हो जाती है और कुछ मंथ के बाद आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की रिसेप्टिविटी। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, रिसेप्टिविटी, थिकनेस की हमने बात करी, कितनी मोटाई होनी चाहिए वो हम देख सकते हैं, लेकिन रिसेप्टिविटी की बहुत कम लोग बात करते हैं। रिसेप्टिविटी का मतलब है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो उसमें कितनी ज़्यादा पावर है एम्ब्रियो को चिपकाने की, इम्प्लांटेशन की और पूरी प्रेगनेंसी को कैरी करने की। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगी? तो देखिए, आपकी सबसे पहले तो आपके डाइट पर डिपेंड करेगी। सेकंड, आपकी लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करेगी, आपके बॉडी के अंदर कितनी आप लाइफ़स्टाइल कैसा है आपका। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो है लेवल अच्छा होगा, हर सेल में ऑक्सीजन अच्छी होगी। तो इन सब चीज़ों पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी। लेकिन सबसे मेन फैक्टर है आपका स्ट्रेस। तो देखिए, जो पूरी की पूरी जो साइकिल होती है वो स्ट्रेस जब हो जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से वो साइकिल टूट जाती है, आपकी रिसेप्टिविटी जो है कम हो जाती है और फिर बॉडी जो है रिजेक्ट कर देती है इम्प्लांटेशन, और कई बार इम्प्लांटेशन होने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखा होगा कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला का कोई क्लोज वन की डेथ हो जाती है, पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि उसको सदमा लग जाता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो वो क्या होता है? तो देखिए, उस टाइम अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है, जैसे सदमा जिसे हम कहते हैं, किसी प्रेग्नेंट लेडी के को हम इसीलिए कोई भी बुरी खबर नहीं बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई ऐसी बुरी खबर जिसको हम सदमा टाइप कहते हैं, अगर वो बहुत बुरी खबर है तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो है स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और फिर आपकी रिसेप्टिविटी कम हो जाएगी और आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो यही बात यहाँ भी अप्लाई होती है। इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है अगर आपका आईवीएफ है तो, क्योंकि लगभग लास्ट स्टेज होती है आपकी और इसके बाद चांस कम रहते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो इसलिए स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, सबकॉन्शियस होता है। आपको ऐसा लगता है कि हमने तो कोई स्ट्रेस नहीं लिया, लेकिन वो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। सबकॉन्शियस लेवल का मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। तो उससे जो आपके हार्मोन्स होंगे वो सारे बिगड़ जाएंगे और आपकी जो रिसेप्टिविटी है वो कम हो जाएगी और आपकी इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको चाहे फील हो या ना हो स्ट्रेस, आपको जो है आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने ध्यान को डाइवर्ट रखते हैं, कुछ कॉमेडी देखते हैं, मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको अपने आप को बिज़ी रखना है और बिज़ी भी अच्छे कामों में रखना है। कोई भी आपको सैड फिल्में नहीं देखनी है, अच्छी फिल्में देखिए, सस्पेंस की देखिए, कॉमेडी देखिए, रोमांटिक मूवीज़ देखिए, और फिर आप अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस पर भी ज़्यादा ध्यान ना दें। तो ये सब अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस नहीं होता है। और आप क्या भगवान की पूजा करें, मेडिटेशन करें, जो मैं आपको टाइम टाइम पे बताती रहती हूँ, तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है अपने आप जो है कम हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशन जो है हाई हो जाएगी, यानी कि आपकी एनर्जी फील्ड जो है वो अच्छी हो जाएगी, आपका जो ऑरा है वो अच्छा होगा और पॉजिटिव होने से आपका जो है बॉडी भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी, आपके हार्मोन सारे बैलेंस हो जाएंगे और आपका जो लॉस्ट की होता है आपका आईवीएफ सक्सेस का, वो आपका मिल जाएगा और फिर आपका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है आईवीएफ जो सक्सेसफुल होगा। तो आई होप आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता लगेगी। तो मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप है, आपको हर रोज़ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है, यानी कि ब्रीदिंग काउंट करनी है 1 to 10 तक, उसके बाद दोबारा से 1 to 10 तक काउंट करें। इस तरीके से आप 10 से 15 मिनट करेंगे। आप मेरी इस वीडियो में आप लिंक दे दूँगी, मेडिटेशन का मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको भी लगाकर सुन सकते हैं। और सिर्फ आप वीडियो पर फोकस करिए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वीडियो में उसे विजुअलाइज़ करिए। ये आप 10 मिनट भी कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस वैसे भी काफ़ी रिलीज़ हो जाएगा। सेकंड है, आपको जब भी कोई नेगेटिव थॉट आती है, आप उसको जो है रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव थॉट से। जैसे पता नहीं मेरे एम्ब्रियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी, आप रिप्लेस कर देंगे, नहीं, जैसे भी क्वालिटी थी भगवान सब सही करेंगे और बिल्कुल पॉजिटिव है और मेरा एम्ब्रियो बहुत अच्छा है, प्लीज़ एम्ब्रियो को
जो भी है आप उसकी क्वालिटी के बारे में ना सोचें, अपने बॉडी कंडीशन के बारे में ना सोचें, अगर सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। तो इस तरीके से आपको हर स्टेप को जो है करते जाना है। उसके अलावा आपको हमेशा कॉमेडी फ़िल्में, साइंस फ़िक्शन या फिर कोई सस्पेंस की मूवी, हॉरर की आप अवॉइड करिए, सैड फ़िल्में अवॉइड करिए, सिम्पटम्स को साइड करिए। ज़्यादा सोचना जो है इस बारे में कि पता नहीं होगा या ना होगा, इसको अवॉइड करने के लिए अपने आप को बिज़ी रखिए, ड्राइंग करिए, स्केच बनाइए, कोई सिलाई कढ़ाई किसी को शौक होता है, निटिंग का होता है, स्टिचिंग का होता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आजकल तो बहुत लाइट जो है मशीन आती हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं हल्का फुल्का, जिस पर आपके पेट पर जोर ना पड़े। और मेडिटेशन तो आपको मैंने बताया है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अपने खान पान पे ध्यान रखेंगे, खुश रहने की ट्राई करेंगे, तो ये सारे स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करें, क्योंकि ये हमेशा मिस होते हैं, हमेशा मिस होते हैं। ज़्यादातर केसेस में मिस होते हैं ये। तो आप जब भी मैंने देखा है कि ऐसा कि जब भी आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, घर में कोई शादी है, फंक्शन है, आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आपका ध्यान जो है शादी फंक्शन में लग गया है, तो उस टाइम पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। आईयूआई के टाइम पे मैं मेरे